जय माता दी भक्तों। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं, और आज नवरात्रि का है दूसरा दिन। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा स्वरूप जो है वो देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी शादी न हुई हो। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। अब बात करें कि माँ को कौन से फूल बेहद पसंद है या कौन से फूल माता को चढ़ाए जाने चाहिए और भोग में माता को क्या अर्पित किया जाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को क्या पसंद है भोग में और पुष्पों में उनका पसंदीदा पुष्प कौन सा है। तो देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुलहड़ और कमल के फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस भोग में देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। माँ ब्रह्मचारिणी को ये भोग बेहद पसंद है, इसलिए इन चीजों का दान करने से भी आयु लंबी होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस आलोकक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये है
देवी ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। पूजा का लाभ की बात करें तो देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक और स्तुति मंत्र है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुमिता, नमो नमः। जय माता दी।